Hello students, welcome back to KRA's Class 12 Subject Accountancy Chapter 3 Admission of Partner. So students, turning to next part in Chapter 3. In the last video we saw about sacrifice ratio, new ratio. Now in this video we will see about goodwill. So students, goodwill यानी क्या? तो हमने नॉर्मल अगर हम वर्ड्स में बात करें, see often we observe that some business firms are in a position to earn higher profit in comparison to other firms dealing in the similar line of product. Now this extra earning capacity of a business firm is called goodwill. Like दो शॉप है और दोनों सेम ग्रोसरी शॉप है, एक शॉप बहुत अच्छे से चल रहा है और दूसरा शॉप नहीं, तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है जिसका शॉप अच्छे से चल रहा है, what is not that one? That is goodwill only. Now goodwill is the benefit, name, fame, reputation, image of a business which ultimately help the business to earn more profit comparing to other businessmen. Now goodwill is also because of the goodwill क्यों किसी की ज़्यादा अच्छी है किसी की कम है, तो goodwill is also because of the honesty, business ethics and hard work done by all the partners in the past years. Goodwill is calculated on the basis of past performance. Now say goodwill in partnership firm, for partnership firm, in what occasion goodwill is calculated? क्यों किया जाता है calculate? तो कौन कौन से ऐसे occasion है? Like suppose sale or a purchase of a firm, admission of a partner, retirement or death of a partner, change in the profit and loss ratio of the partners. In such a occasion goodwill is valued. अभी कोई नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ए बी सी ये तीन पार्टनर है और डी का न्यू एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की प्रोसेस करनी है. तो अभी ए बी सी ने लास्ट कितने सालों से बहुत अच्छे से हार्डवर्क से काम किया, इसलिए गुडविल उनका फॉर्म का बहुत अच्छा है. तो जो भी इतने सालों से उन्होंने मेहनत करके ये इमेज बिल्ड की है, तो उसका भी तो उनको कुछ यूज होना चाहिए, या फिर कमिंग पार्टनर जो आया उसको ही सब बेनिफिट मिल गया. तो बस इसीलिए क्या कैलकुलेट करना है हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बट फॉर द क्लास 12 देयर आर मेन टू मेथड्स इंक्लूडेड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. बहुत ही ईजी है गुडविल कैलकुलेट करना, और ये आपको यानी इस चैप्टर 3 में कैसे गुडविल ही कैलकुलेट नहीं करना है आपको, तो आपका जो एक्चुअल सम रहेगा तो उसमें सपोर्टिंग के लिए आपको ये आना चाहिए. क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ रहेगा वहां पे गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है तो वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप आगे की स्टेप नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है. सी टू मेथड्स आर देयर, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड विच वन, सेकेंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड. तो फर्स्ट मेथड देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाम में ही लिखा है एवरेज, एवरेज यानी क्या, सरासरी लेना. तो अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज. एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट. नाउ इट इज assumed, why this method is taken? So it is assumed by the firm that the firm will maintain average profit for the next certain years also, and so the goodwill is calculated on the basis of certain number of years purchases of average profit. ये मेथड जब फॉलो की जाती है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे क्या एज्यूम किया जाता है कि जिस तरह से अभी तक फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स से, तो बस उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट में नेक्स्ट ईयर भी फर्म अर्न करेगी. तो उसके लिए कौन सी मेथड ली जाती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ हियर गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड विथ फॉलोइंग स्टेप. तो क्या है स्टेप? सबसे पहले तो आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे एक सिंपल सम दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द पास्ट 4 years, 2016, 2017, 18 और 19 के प्रॉफिट्स दिए हैं. अभी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट ही होगा, तो किसी साल में क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है.
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट बाय गिविंग प्लस साइन टू प्रॉफिट एंड माइनस साइन टू लॉस। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, देखो 1,20,000 प्लस 17 में भी प्रॉफिट है इसलिए प्लस 80,000, 2018 में लॉस है 20,000 तो वो माइनस किया है, नीचे देखो ग्रीन लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद 2019 में अगेन प्रॉफिट है तो प्लस किया 60,000। इस तरह से आपको मिल गया टोटल प्रॉफिट दैट इज ₹2,40,000। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। अभी हमें उसका क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग दिस टोटल प्रॉफिट बाय गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 ईयर्स का दिया है बराबर। तो हम सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ₹60,000। से स्टूडेंट इस तरह के छोटे छोटे सम आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग में भी पूछते हैं, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना या सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सो यू शुड नो दिस हाउ टू कैलकुलेट। अभी ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, जो प्रॉफिट है उसको प्लस किया, लॉस होगा तो माइनस किया, बाद में टोटल प्रॉफिट को डिवाइड किया विद द नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ इन द थर्ड स्टेप calculation of goodwill. Now goodwill, how we will calculate, just by multiplying average profit by given number of years purchases. See the formula, goodwill is equal to average profit into number of years purchases. So in the question में ही आपको दिया हुआ रहेगा कि कितने number of years purchases लेने हैं। So in above example, if goodwill is to be calculated as 2 years purchases of average profit, then what will be the formula? Goodwill is equal to average profit into number of years purchases. So goodwill is equal to average profit अपना second step में कितना आया था, 60,000. So 60,000 into 2. So goodwill is ₹1,20,000. So ये हो गया first method, average profit method. Okay? Average profit method. क्या किया हमने average profit में? See, have a look. सबसे पहले हमने ये देखो टोटल किया कैलकुलेशन प्रॉफिट का, उसके बाद ये टोटल कैलकुलेशन को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया 60,000। देन थर्ड स्टेप में हमने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस से, तो ये आ गया अपना गुडविल। नाउ सेकेंड मेथड हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम ही कैसा है, सुपर। सुपर प्रॉफिट मेथड मीन्स व्हाट, सुपर प्रॉफिट यानी क्या, से सुपर प्रॉफिट यानी जो हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर सपोज हर बार हम 10,000 ये अपना प्रॉफिट है और किसी साल हमें अचानक से हो गया 30,000 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया। जैसे सपोज इतने साल मास्क को कुछ डिमांड नहीं थी, कोई हैंड सैनिटाइजर बहुत ही रेयरली कोई भी यूज करते थे, अचानक से कोरोना की वजह से क्या हो गया, हैंड सैनिटाइजर मास्क को कितनी डिमांड आ गई, तो उनका सेल बढ़ गया। सो जो भी मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। सो सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न over and above the normal profit, and if the firm earns extra profit than the normal standard profit, this is because of maybe reputation of the firm, right? That is also one case. So super profit can be considered as a base for calculation of goodwill. Now normal rate of return is considered to calculate the profit normally expected on the capital employed. जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाता है उसके ऊपर क्या परसेंटेज से क्या कैलकुलेट किया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है। और अगर इफ द फर्म अर्न्स एक्सेस देन दिस नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज सुपर प्रॉफिट। नाउ वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर 3 अपना चल रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर देख रहे हैं। आगे के चैप्टर में भी आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है,
तो गुडविल कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेथड हमने देखा एवरेज प्रॉफिट, जहां पे सिंपल हमने प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट किया, प्रॉफिट को ऐड किया, लॉस को माइनस किया, टोटल प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस से, तो गुडविल आ गया। अभी सुपर प्रॉफिट में कैसे करना है, जस्ट हैव अ लुक। फर्स्ट आपको पता चलना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या रहता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल used by the firm to start business as well as to run the business activities. It is made up of fixed asset other than goodwill plus current asset minus current liabilities. Now what is normal rate of return? It is the rate of return normally earned. Normally कितना firm earn करती है, normally earned in the same industry. Okay, or it is the profit expected by the investor on the capital एम्प्लॉयड। एंड इसका यूज हमें करना है आगे, देखो अभी हम देखते हैं कैसे करना है उसका यूज। से हमने देखा व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ सी द सम इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो 2014 में प्रॉफिट है, 15 में प्रॉफिट है, 16 में प्रॉफिट है, 17 में लॉस है 40,000 का, 2018 में अगेन प्रॉफिट है 85,000। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹3,50,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्या रहता है, नॉर्मली एक सेम इंडस्ट्री में कुछ रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रहता है, जैसे टॉयलेटरी बिजनेस है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि इतना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व देयर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो भी बिजनेस है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% है। तो हमें गुडविल वैल्यू करना है एट 2 years परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिख रहा है आपको, हम पीछे से जा रहे हैं, थर्ड स्टेप दिखा रही हूं आपको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहता है इंडस्ट्री में, जो लाइक 12% दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहता है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। कि आपको इतना हुआ 66,000 एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मली इतना ही होता है 42,000, तो जो एक्स्ट्रा अर्न हुआ है 24,000 वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला के लिए आपको दो चीजें लगेगी, एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सी ऑन द स्क्रीन, जैसे हमने लास्ट सम में किया बस उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट जितना भी है उसको एडिशन करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हो, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बस वैसे ही यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी टोटल प्रॉफिट लेते वक्त देखो कैसे किया है, 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 ये तीनों प्रॉफिट है, माइनस 40,000 क्योंकि 40,000 ये क्या है, देखो स्क्रीन पे लॉस है, दिख रहा है 2017 में, अगेन प्लस 85,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ये 5 ईयर्स है। ओके, कौन से नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं ये देखो स्क्रीन पे, 14, 2015, 16, 2017 एंड 2018, यानी ये 5 ईयर्स। जो नीचे थर्ड लाइन पे दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेसेस, तो वो 2 year ये नहीं लेना है नंबर ऑफ ईयर में। ओके, आप कितने साल का ये प्रॉफिट और लॉस ले रहे हैं वो लेना है, तो 5 years। तो इस तरह से वो प्लस और लॉस किया माइनस 40,000, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 3,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 66,000, यानी जो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी हमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट रहता है वो इंडस्ट्री में वो देखते हैं।
तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो और अच्छे से बाय हार्ट कर लो. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, ये नॉर्मल प्रॉफिट का. सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ये यहाँ पे आपको प्रिंटिंग एरर है. कहाँ पे स्टूडेंट, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो वहां पे ये प्रिंटिंग एरर है. जस्ट चेक इट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 100. ओके, सो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में, 3,50,000 इनटू NRR कितना दिया हुआ है, 12 दिया है आपको. सेकेंड था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सो इनटू NRR 12 अपॉन 100. यानी इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 42,000. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. सो 3,50,000 एक कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 12 अपॉन 100. सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 42,000. ओके, अभी हमें सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा इस ईयर, 66,000, नॉर्मल प्रॉफिट 42,000. तो दोनों का डिफरेंस is your super profit, that is 24,000. Now calculation of goodwill, goodwill is equal to super profit into number of years purchases. Average profit में क्या था, goodwill is equal to average profit into number of years purchases. Super profit में super profit into number of years purchases. So 24,000 into 2, that is 48,000. So students, here we saw two methods of calculation of goodwill, average profit method and super profit method. Now in the next video we will see adjustment part and then we will start with actual sum. Okay, thank you students, have a good day.